फर्स्ट टाइम फॉरेनर ट्राई इंडियन फूड राजमा चावल। जबलपुर नामक गांव में मुन्ना करके एक आदमी रहता था। वो हमेशा अपने बारे में बड़ाइयां मारता था। उसके पास बहुत सारा धन दौलत है करके, उसे सभी भाषाएं आती है करके, उसको बहुत अच्छा बैकअप है करके सबको बताता था। हेलो, मेरी संपत्ति कितनी है पता है क्या? सुबह चलना शुरू किया तो शाम हो जाती है, उतनी जमीन है हमारे पास में। मुझे कितनी भाषाएं आती है और कितनी भाषाएं नहीं आती है वो मुझे ही पता है। उतनी भाषाएं दुनिया भर में किसी को नहीं आती होगी रे फुल कहीं के। बोलकर अपनी पहुंच बैकअप के बारे में बताओ तो उतना ही कम है रे भाई। परसों ही होम मिनिस्टर फोन करके एक सेटलमेंट करने को बोले तो ऐसे ऐसे चुटकियों में कर दिया। तब वो कुछ पदवी देते बोले तो नहीं चाहिए करके बोला मैं। ऐसे खुद के बारे में जमकर फेंकता था। वो लोग अपने कान बंद कर लेते थे। कुछ लोग चक्कर आके गिर जाते थे और कुछ लोग भाग जाते थे। अरुण उसका दोस्त बहुत पढ़ाई करके एक बैंक में नौकरी कर रहा था। अरुण कितना भी बोले तो मुन्ना की नहीं सुनता था। एक दिन अरुण, अरे बस कर रहे तेरे फालतू की बातें, सुन सुनकर दिमाग खराब हो रहा है, जाकर कुछ तो भी काम कर लेना रे फालतू कहीं के, करके गाली देता है। मुन्ना, मुझे ही तू फालतू बोलता है क्या? तू ही बड़ा फालतू है। कैसे क्या तेरी किस्मत से तेरे को बैंक में नौकरी मिल गई करके ज्यादा उड़ मत। अगर इसके बाद मुझे सलाह दिया ना, बैंक में आकर मारूंगा, संभल कर रहे मेरे से, ऐसा कहता है। इससे अरुण को बहुत गुस्सा आता है। उसको कैसे भी करके सबक सिखाना चाहिए करके सोचता है। एक दिन मुन्ना का मामा, अरे मुन्ना, अपने गांव में बड़ा 5 स्टार होटल बांध रहे हैं, उसका मैनेजर मेरे पहचान का है। अगर तू चाहे तो तुझे वहाँ वेटर की नौकरी दिलवा देता हूँ। वेटर बोले तो हल्के में मत ले रे, तू बाहर आकर स्टार होटल में मैनेजर करके बताकर घूम सकता है, पगार भी अच्छी खासी मिलेगी। बेचारे अपने माँ बाप के लिए तो नौकरी कर ले रे, ऐसा कहता है मुन्ना। वाह, ये तो बढ़िया चांस जैसा लग रहा है। 5 स्टार होटल का मैनेजर क्या, उसका मालिक ही मैं हूँ करके बताऊंगा। मुझे काम दिला दो मामा जी, ऐसा कहता है मामा। इसके लिए इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं। तुझे इंग्लिश तो आती है ना, ऐसा कहता है मुन्ना। आती क्या? अरे मामा, फाड़ दूंगा मामा जी, ऐसा कहता है। ऐसे उसके मामा मैनेजर से उसका परिचय कराते हैं और वेटर का काम दिलाते हैं। वो उसे कल ही आकर ज्वाइन हो जा करके कहता है। मुन्ना तुरंत अरुण के पास जाकर, अरे अरुण, मुझे थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती रे, तू ही मेरी मदद कर सकता है। अरुण मन में, इस बेवकूफ को अच्छे से सबक सिखाना होगा, मिल गया बकरा करके। अरे तू टेंशन मत ले रे, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सिखाऊंगा। पहले कस्टमर आता है तो उसे वेलकम माय डियर स्टूपिड फेलोस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसा बोलना है, यानी आपका स्वागत है, आपको क्या चाहिए इसका मतलब है। वो लोग ऑर्डर करते हैं तब ओके स्टूपिड फेलोस, वेट फॉर फूड लाइक स्ट्रीट डॉग्स करके कहना, यानी ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर आते तक रुकिए होता है। बाद में वो लोग कुछ भी बात किए तो ओके इडियट ओके कहते रहना, ठीक है ना, ऐसा कहता है मुन्ना। वाह, कितना सिंपल तरीके से मेरे समस्या का समाधान किया रे तूने, तू मेरा सच्चा दोस्त है रे, कहकर गले लगता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आकर एक फॉरेन जोड़ा आकर बैठते हैं। मुन्ना जाकर, वेलकम माय डियर स्टूपिड फेलोस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसा कहता है। वो लोग चौंक कर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फॉरेनर अपने गुस्से को दबाते हुए मेनू कार्ड देखकर, गेट 2 चिकन टिक्का मसाला एंड तंदूरी रोटी एंड राजमा चावल, ऐसा कहते हैं। मुन्ना, ओके स्टूपिड फेलोस, वेट फॉर फूड लाइक स्ट्रीट डॉग्स, कहकर चला जाता है। उन दोनों का गुस्सा उफान पर था। फिर मुन्ना वो फूड आइटम उनके सामने लाकर रखता है। वो लोग खा लेते हैं। वो लेडी, नाउ प्लीज गेट ऑन बिल, कहती है। मुन्ना को समझ में नहीं आता और वो ओके इडियट कहता है। फॉरेनर, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, कॉल योर मैनेजर नाउ, करके चिल्लाता है। मुन्ना एसहोल कहता है। अब दोनों फुल गरम में सरक जाते हैं और मुन्ना को पकड़ के जमकर धोते हैं। मुन्ना, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, चिल्ला रहा था। इतने में मैनेजर आकर झगड़ा रोककर क्या हुआ करके पूछता है। वो लोग हुआ सो बताते हैं। मुन्ना, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपसे झूठ बोला था सर, ऐसा कहता है। बस क्या था, अब मैनेजर भी उसे पकड़कर पीट रहा था। अब मुन्ना फटे कपड़ों में लंगड़ते हुए घर का रास्ता पकड़ता है।